मिक्सचर प्रॉब्लम्स। रेशियो में मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखो पहले तो इसका कंसेप्ट समझ लो। सपोज कीजिए कि देयर आर टू टाइप ऑफ टी, वन इज ₹12 पर केजी। दो तरह की चाय है, एक तो 12 रुपए पर किलो हो गया और एक और ले लीजिए, सपोज से 18 रुपीज पर केजी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टी और एक डीलर इसको मिक्स करता है और जो मिक्सचर आता है, जो मिक्सचर बनता है उसका कॉस्ट दे रहा है वो पर यूनिट, सपोज ₹16 पर केजी। क्लियर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टी, मिक्स किया और जो मिक्सचर आया उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना। ये तीनों ही कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखे पहली बात तो ये तीनों का कॉस्ट प्राइस होना जरूरी है। सपोज ये दोनों कॉस्ट प्राइस दे और ये सेलिंग प्राइस दे तो हमें कॉस्ट में बदलना पड़ेगा इसको। अब अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो ये 16 रुपीज है ना, वो 18 के पास में है, तो रेशियो वाइज देखे तो ये क्वांटिटी ज्यादा होगी। अगर सपोज करो इसके पास में होगी तो ये ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए 15 होता, 15 मतलब एवरेज, अरिथमेटिक मीन जस्ट एग्जैक्टली बीच में, तब तो 50% होता, 1:1 होता। सो डेफिनेटली ये 50% से ज्यादा है और ये 50% से कम है। ये आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करने में भी मदद करता है। अब क्या करते हैं, जो मेथड बना रखा है वो ऐसा बना रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस इधर ले लें और इन दोनों का डिफरेंस इधर ले लें, इससे प्रॉब्लम इजीली हो जाता है। तो 18 - 16 कितना हुआ, 2 रुपीज पर केजी, एंड इन दोनों के डिफरेंस 16 - 12 4 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो आप इनका रेशियो ले लो, रेशियो ले लें तो आपने देखा 2:4 दैट इज 1:2, ये रेशियो है। ठीक है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1 किलो ये वाली चाय ले लीजिए और 2 किलो ये वाली चाय ले लीजिए, मिलाया तो कितना हो गया, 3 किलो हो गया। 1 किलो ये वाली ली तो 12 रुपए लग गए और 2 किलो ये वाली ली तो 36 ये लग गया, 48 रुपीज लग गया। तो अब आप ले सकते हो, एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो, ₹48 डिवाइड बाई 3 kg, तो दैट इज ₹16 पर केजी। समझ में आई? यानी इस क्वेश्चन में भी अगर हमें ये टेक्निक नहीं आती तो ये ऑप्शन होंगे ना, तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये देखो ऑप्शन से किया हुआ, अगर हमें ये नहीं आता तो भी ऑप्शन से कर सकते हैं, ये बोल रहा हूं। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 80। ए डीलर मिक्सेस राइस कॉस्टिंग ₹13.84 पर केजी, ₹13.84 पर केजी with rice costing ₹15.54 per kg and he says the mixture, इन दोनों को मिक्स किया और जो मिक्सचर है उसका सेलिंग प्राइस दे दिया ₹17.60 पर केजी। प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट दे दिया 14.6% ऑन सेल प्राइस। किस प्रोपोर्शन में उनको मिलाया? ठीक है, नॉर्मली प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन यहां लिखा हुआ है सेल प्राइस पे। सेल प्राइस दी हुई है, तो अगर हम सेलिंग प्राइस कितना है 17.60, तो 14.6% निकाल लो। 17.6 का 14.6% आप कैलकुलेट कर लो। प्रॉफिट कितना आया 2. ठीक है,
आप बोल रहे हो आपके इस कैलकुलेटर पर आया 2.56। हाँ, ये 2 डिजिट तक है तो मैं 2 डिजिट तक ही ले लेता हूं। ओके, 2.56 ले लिया, पर केजी प्रॉफिट हो गया आपका ये प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो आप 17.6 में से 2.56 माइनस कर 15.04, ये हो गया 15.04 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अपनी एक फिगर तो ये है, एक फिगर ये है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो 15.04 पर केजी, ये फिगर। अब इन दोनों का डिफरेंस तो इधर ले लो और इन दोनों का डिफरेंस इधर ले लो। तो 15.04 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 0.50, और इसका भी डिफरेंस ले लो तो ये हो जाएगा, आप देख लो, ये लो, अब पॉइंट हटा दीजिए और फिर 0 से 0 भी कैंसिल कर दो। 5:12, 5:12। ठीक है, ये आ रहा है जो भी है, उसने जितने भी फिगर तक लिया उससे मुझे पता नहीं। ऑप्शन में यहां लिख देता हूं, ऑप्शन जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये आपने क्वेश्चन पूछा है। अब कैलकुलेटर दे दो मुझे। अब ये जो 5/12 है दैट इज 0.4166, 5/12 is equal to 0.4166 and 3/7 is 0.4285 and 5/7 is 0.71 and 7/9 is 0.77 and 9/14 is 0.64। सो अब देख लो, थोड़ा समझदारी दिखाइए। ये लो, कितने डिजिट तक लिया मुझे तो पता नहीं, मैंने तो जो आपने लिया था बता दिया। ठीक है, जो सबसे क्लोज ऑप्शन है वो अपन ने ले लिया। अभी मान लीजिए एक तो है ₹12 पर केजी, दिस इज द फर्स्ट टाइप, एंड सेकेंड टाइप इज ₹18 per kg, and the third type is ₹24 per kg. There are 3 type of things, कोई भी चीज मान लीजिए, चाय या कोई और प्रोडक्ट। अभी इन तीनों को मिक्स किया, इन तीनों को जो मिक्स किया तो हमारा मिक्सचर का कॉस्ट आया ₹20 पर केजी। कितना आया? क्वेश्चन ये है कि किस रेशियो में मिलाया। तो सबसे पहले देखो कि ये जो ₹20 पर केजी है, ₹20 पर केजी है, वो इसके और इसके बीच में है कि इसके और इसके बीच में है? तो आप सबसे पहला काम इसको वहीं लिख दो, इसके और इसके बीच में, ₹20 पर केजी। ओके, और जो आपने अभी टेक्निक लगाई थी, एट ए टाइम 2 चीज के बीच में थी, मैं फिर से वही काम करूंगा। देखो, पहली बात तो ये फिगर है ना, इसके और इसके बीच में तो है भी नहीं। पहली बार मैं इन दोनों को ले लेता हूं और एक बार मैं इन दोनों को ले लेता हूं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों के बीच में ये देखो, ठीक है, इन दोनों के बीच में ले रहे हो तो इन दोनों के बीच में ही बात करो आप। ठीक है, तो 24 minus 20 that is 4, then 20 minus 18 that is 2। ठीक है, ले लिया। अब एक काम करो कि इसके और इसके बीच में और ले लो। अब देखो इधर, इसके और इसके बीच में, और ठीक है, है ना? तो 24 minus 20 that is 4,
20 माइनस 12, दैट इज इट। और जो भी ऐसी फिगर आए उनको ऐड कर दो, तो ये हो गया 4, 4, 10 और 2, 2, 5। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये ऑप्शन में होता तो कोई भी कर सकता था, टेक्निक की जरूरत नहीं थी। आप मान लीजिए 2 kg ये ले लीजिए, ऑप्शन तभी तो जिंदाबाद है भैया। जिस आदमी को ऑप्शन पे बहुत ज्यादा भरोसा है उसको जरूरत नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्या टेक्निक है, वो तो ऑप्शन को वेरीफाई कर रहा है। तो हमने 2 किलो 2 किलो 5 किलो ले लिया, ये 24 रुपया तो ये लग गया, 36 रुपीज यहां पर और ये 120 रुपीज यहां पर लग गया। अब आप अगर देखेंगे तो टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, 156, 60, 70, 80, 180 रुपीज उसका खर्चा लग गया। और कितना मिक्सचर तैयार हुआ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 9 kg। कितना? 9 kg। सो व्हेन यू डिवाइड इट, ₹20 पर kg। समझ आया? मिक्सर्स के और क्वेश्चन देखिए। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास 2 वेसल्स हैं, वेसल्स बर्तन हैं, कंटेनर्स हैं। 2 वेसल्स ऑफ इक्वल क्वांटिटी। तो मैंने आपको बताया 2 वेसल्स हैं इक्वल क्वांटिटी के, सेम साइज के, एंड दे आर कंप्लीटली फिल्ड बाय मिक्सचर of milk and water with ratios। तो ये 2 तरह के वेसल हो गए। एक को अपने फर्स्ट टाइप ऑफ वेसल बोल देते हैं, इसे सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दे रहा है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दे रहा है। सपोज कीजिए मिल्क वाटर रेशियो है 2:3, ठीक है, और ये है 3:4। दे दिया। क्वेश्चन में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है ये तो मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ। हाँ, क्वांटिटी नहीं दी है दोनों की, इसकी क्वांटिटी नहीं दी है, इस मिक्सचर की कितनी क्वांटिटी है, इसकी कितनी क्वांटिटी है। हाँ, ये जरूर बताए इक्वल क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी है, वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रेशियोज तो दे दिए उसने, 2:3 एंड 3:4 रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन तो ऐसा ही लिखा हुआ आता है, बस मैंने आपको ऐसे विजुअलाइज करने के लिए डायग्रामेटिक मेथड की बात कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज सेइंग कि इन दोनों वेसल को खाली कर दिया एक थर्ड वेसल में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड टाइप था, इनको खाली कर दिया और ये रिजल्टिंग मिक्सचर हो गया। तो इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसे हर के से आर्बिट्री तो करने से होगा नहीं। कुछ भी स्टूडेंट बोले, कल को ऐसे बोलता है, सर देखो मिल्क 2 + 3, ये तो हो गया 5, 3 + 4, 7, ये ऑप्शन है। ऐसा देते ही स्टूडेंट इसको टिक कर देता है, ठीक है। क्या मिल्क रेशियोज को ऐड कर रहा है, वो रेशियोज को ऐड कर रहा है। 2 + 3 5, 3 + 4 7, ठीक है। किसी के जज गई ना तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 × 3 6, 3 × 4 12, और वो बोल रहा है सर 1:2। कोई ऐड कर रहा है, कोई मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब कारण क्या है वो उसको भी पता नहीं है। ये पता है क्या किया उसने, कंपाउंड रेशियो ले लिया उन दोनों का, बोले थोड़ा सा दिमाग लगाया, बोले बस ऐसे मिक्स कर दें, कंपाउंड रेशियो लगा दें। तो ये तो बिना कोई रीज़न के बात हुई है, हर कैसी आंसर नहीं मिलेगा। बात यह है कि ये क्वेश्चन 12th का हर स्टूडेंट कर सकता है। यहाँ पर जब लिखा हुआ इक्वल क्वांटिटी तो वो कितने भी मान सकते हो, 1 मान लो, 10 मान लो, 100 मान लो, x मान लो, है ना, जो भी। तो मैं यहाँ पर जो बात कह रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट टाइप और ये सेकंड टाइप, एकदम क्लियर कट बात कह रहा हूँ। इस मिक्सचर में भी मिल्क है और वाटर है, लेकिन देखो ये रेशियो ऐड क्यों नहीं होएगा, ऐड हो जाता। ये टोटल कितना है
5 और ये, तो ये जो 3 है ना ये आउट ऑफ 5 पार्ट है, 3 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट, 3 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट, तो ये 3 और ये 3 सेम थोड़ी ना है। दिस 3 इज आउट ऑफ 7 पार्ट एंड दिस 3 इज आउट ऑफ, हाँ तो ऐसा नहीं है कि ये सेम ही बात है। अभी ये रेशियो का टोटल और ये रेशियो का टोटल सेम हो तो ये ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या कंसेप्ट है। रेशियोज को हम ऐड नहीं करते हैं कभी भी, क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं। इधर से जितना मिल्क आएगा, इधर से जितना मिल्क आएगा वो क्वांटिटी ऐड होएगी, रेशियो नहीं ऐड आएगा कि 2 + 3, इधर से 2 आया इधर से 3 आया। हाँ अगर ये टोटल सेम होता तो 2 पार्ट 3 पार्ट आप कर सकते थे फिर, अगर इस रेशियो का टोटल सेम होता तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मिल्क और वाटर, और इधर भी मिल्क और वाटर, तो अगर मैं 1 लीटर मान लूँ तो 2/5 मिल्क है, 3/5 वाटर है, ये बोल रहा हूँ। एकदम सिंपल बात है, मैं तो 1 लीटर मान के कर रहा हूँ। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है। अगर 1 रुपीज़ हम कमाएं, 1 रुपीज़ प्रॉफिट हो तो 2/5 इसको मिलेगा, 3/5 उसको मिलेगा, इसमें कौन सी बात हुई। नहीं करते टोटल प्रॉफिट का, तो जिसको टोटल प्रॉफिट का हिस्सा करना आता है, टोटल प्रॉफिट बांटना आता है, तो फिर कौन सी नई बात होगी। टोटल मिक्सचर है प्रॉफिट की जगह यहाँ। तो यहाँ पर ये हो गया 2/5 लीटर और ये हो गया 3/5 लीटर, ये लो लीटर लिख दिया, जोड़ लीजिए 1 लीटर हो गया है। अब उधर देख लो 3/7 लीटर एंड 4/7 लीटर, ठीक है। जब आपने इनको मिलाया तो इधर से देखो मिल्क एंड वाटर, ये मिक्सचर है, तो इधर से जितना मिल्क आया 2/5 लीटर है ना, प्लस 3/7 लीटर, ये कोई गलत काम नहीं हुआ है। क्वांटिटीज ऐड होती है, रेशियो नहीं ऐड होएगा। अब इधर 3/5 लीटर प्लस 4/7 लीटर, वाटर ऐड हो गया वाटर में, मिल्क ऐड हो गया मिल्क में, तो आपने एलसीएम ले लिया, ये देखो 35 लिया ना एलसीएम 35, तो ये हो गया 14 प्लस 15, ये हो गया 21 और ये 20, तो ये 35 से 35 कट गया जब आपने रेशियो लिया तो, ठीक है। ये हो गया 29/41। तो मैं यहाँ पर क्या लिया, ये एलसीएम लिया ना, वो तो यहाँ भी ले सकता था। ये कितना है 5 और ये कितना है, हाँ दिख रहा है ना यहाँ, ये टोटल 5 है, ये टोटल फ्रीडम क्या है, इक्वल क्वांटिटी, मैं कितनी मान सकता था 5 और 7 का एलसीएम, ये एलसीएम कंसेप्ट होता है। तो जब आपको पता है कि ये 5 है और ये 7 है तो 35 लीटर ये मान लिया, 35 लीटर वो मान लिया। ये देखो मेरे को जो फ्रीडम थी वो बता रहा है, कितना भी मान सकता हूँ। अब अगर 5 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 35, यानी 5 इक्वल टू 35, देन 1 इक्वल टू, देन 2 इक्वल टू, ईजिली हो रहा है। ये कहते हैं क्वेश्चन को इजी बनाना। वो जो यहाँ हुआ था ना 14, वो मैं वहाँ कर रहा हूँ। जब मुझे पता है कि यहाँ एलसीएम जा रहा है, यही तो हो रहा है कि यही तो ऐड हो रहा है, प्लस करना इजी था ना ये, तो मैं फ्रैक्शन क्वांटिटी को हटा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5 पार्ट इज इक्वल टू 35, 1 पार्ट इज इक्वल टू 7, सो 2 पार्ट इक्वल टू 14, तो 14 तो ये हो गया और 21 ये हो गया। इफ 7 पार्ट इज इक्वल टू 35 देन 1 पार्ट इज इक्वल टू 5, तो 15 तो ये हो गया और 20 ये हो गया। तो आराम से आपने डिवाइड कर दिया, देखो कर दिया। अब इधर से मिल्क और इधर से मिल्क 14 लीटर प्लस 15 लीटर, ये तो हो गया मिल्क, एंड इधर से वाटर 21 लीटर और उधर से वाटर, इजीली ऐड हो गया 29 लीटर 41 लीटर, ओके 29:41। सो क्वेश्चन को सिंपल बनाने का तरीका, ये स्कैनर, ये उसमें मॉडल पेपर में था कोई क्वेश्चन।